हेलो फ्रेंड्स, क्या वाकई में निफ्टी यहाँ से 29,000 को टच कर पाएगा इस साल के अंत तक? क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सी बातें हो रही है। क्या निफ्टी जो है वो 29,000 चला जाएगा, या सिर्फ हाइप बना दिया जा रहा है, या वाकई में पॉसिबल है? तो इस वीडियो में बात करेंगे नंबर और वैल्यूएशन के आधार पर कि निफ्टी को अगर 29,000 जाना है तो यहाँ से कितना परसेंट निफ्टी को चलना होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर ये देखते हैं फ्रेंड कि CAGR के आधार पर कितना परसेंट निफ्टी को यहाँ से चलना होगा। तो फ्रेंड CAGR की अगर बात कर ले तो निफ्टी जो अभी फ़िलहाल 25,850 के ऊपर का क्लोजिंग आया है। तो यहाँ से अगर निफ्टी को 29,000 का टारगेट टच करना है फ्रेंड, तो निफ्टी को कम से कम 12.2% का यहाँ से रैली जो है वो देना होगा फ्रेंड। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा बुल केस में हो सकता है। अगर वाकई में निफ्टी 12 से 14% का रैली या 12.2% का रैली देता है तो ये बुल फेज में संभव है। तो अब बात करते हैं नंबर और वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड कि अगर ऐसा होता है तो क्या क्या फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा। तो अर्निंग ग्रोथ फैक्टर जो है वो ऐसा फैक्टर है जहाँ से निफ्टी को स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकता है। अगर कॉरपोरेट प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग रहा, जैसे कि बैंकिंग में, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स साइकिल, अगर ये सब मजबूत रहा फ्रेंड, तो इंडेक्स को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और इससे निफ्टी जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है। और जो दूसरा पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड कि लिक्विडिटी एंड रेट फैक्टर, ये सारे चीज़ जो मायने रखेंगे। तो इसमें जो पहला चीज़ रहेगा फ्रेंड वो रहेगा रेट कट, जो कि RBI के द्वारा आते रहते हैं। और यहाँ पर अगर RBI रेट कट से या न्यूट्रल रखती है या घटा देती है तो इससे बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होता है और लोन सस्ते हो जाते हैं। अगर लोन सस्ते हो जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या कोई भी स्टार्टअप बिल्ड कंपनियां हैं, वो उन्हें जो लोन है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करती है और इससे जो है वो मार्केट में पैसा बढ़ता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो होता है। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड कि FIs का इन्फ्लो अगर बढ़ जाए यहाँ से तो मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले समय से काफ़ी समय से FIs ने सेलिंग की है। तो अगर FI यहाँ पे वापस लौटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है निफ्टी को ऊपर की ओर दिख सकता है। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड कि डोमेस्टिक SIP। जी हाँ फ्रेंड, अगर SIP का ग्रोथ लेवल भी अच्छा रहता है और भी पैसा आता है तो इससे भी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और विश्वास जगता है कि निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये सब तो हो गई फ्रेंड पॉजिटिव बातें। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या क्या रह सकता है। जैसे अगर निफ्टी को 29,000 का टारगेट टच करना है तो इसमें कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको डिले कर सकता है। तो पहला रहेगा ग्लोबल रिसेशन फियर। क्या है कि अभी ग्लोबल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो कुछ ठीक भी है, कभी भी ये जो है वो बढ़ सकती है। तो इस वजह से जो टारगेट है निफ्टी का 29,000 जो बात हो रही है उस पर डिले हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है फ्रेंड US मार्केट करेक्शन। अगर अमेरिका में करेक्शन आता है मार्केट में तो हमारे मार्केट के ऊपर भी असर पड़ता है, तो इससे भी जो हमारा टारगेट है 29,000 का उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तीसरा ये रहेगा जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स अगर अच्छा नहीं रहा तो वहाँ पे भी कुछ अगर बैड न्यूज़ आया तो वहाँ से भी हमारे निफ्टी पे या हमारे मार्केट पे असर देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फ्रेंड निफ्टी के टारगेट को प्रभावित कर सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड सिनेरियो मॉडल की। तो बेस्ट अगर बात कर ले फ्रेंड, अगर बुल केस में बात कर ले तो अगर स्ट्रॉन्ग अर्निंग, रेट कट और इनफ्लो अच्छा रहता है सब चीज़, तो निफ्टी का 29,000 का जो टारगेट है वो पॉसिबल हो सकता है। अगर बात कर ले नॉर्मल ग्रोथ में, तो बेस केस में तो नॉर्मल ग्रोथ में क्या रहेगा फ्रेंड कि निफ्टी का जो टारगेट रहेगा वो 26,500 से लेकर 27,500 के जोन के बीच में रह सकता है अगर नॉर्मल ग्रोथ हुआ फ्रेंड तब। अगर बात कर लें यहाँ पे बियर केस में, तो बियर केस में क्या हो सकता है फ्रेंड कि ग्लोबल स्लो डाउन रह सकता है, मार्केट साइडवेज रह सकता है या करेक्शन देखने को मिल सकता है फ्रेंड। तो ये सब बातें जो है फ्रेंड वो रिस्क फैक्टर में है, तो ये सब जो है निफ्टी के टारगेट को प्रभावित कर सकती है। वैसे अगर बात कर ले तो मार्केट प्रेडिक्शन जो है फ्रेंड वो एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो प्लानिंग होती है। टारगेट पॉसिबल है लेकिन फ्रेंड गारंटेड नहीं होती है। हो सकता है निफ्टी जो वो 30,000 भी चला जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा फ्रेंड तो 29,000 का जो टारगेट है वो पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड। अगर अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करे अगर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, तो इन्वेस्टर को यही होना चाहिए फ्रेंड कि कभी भी लमसम में एक साथ पैसा नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि हाइप बना दिया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डाउन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है फ्रेंड कि आप SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो वो करते रहें। इससे आपको रिस्क फैक्टर भी कम रहेगा और ख़तरा भी कम रहेगा और सेफ्टी का चांस सबसे ज़्यादा रहता है फ्रेंड।
तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि मैं आपको 2030 तक निफ्टी कितना जा सकता है इसके बारे में एक वीडियो बना दूं, तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट आपको देता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।